स्टार्ट लेते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से। हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है क्लास। ठीक है, कोई मुझे बताएगा क्लास क्या होता है? कोई डिफाइन करेगा? हाँ जी, क्लास ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट। बिल्कुल, क्लास ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने घर का नक्शा बनाया लेकिन घर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं नक्शा कि ये मेरे घर का नक्शा है, मैप है, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पे मैप बना दिया, तो ये मैप मेमोरी में या जो प्लॉट्स जहां पे बनने हैं वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ रही है? ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, यहां पे एक वर्ड यूज होता है न्यू का, अभी हम यूज करेंगे। न्यू के वर्ड को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। C++ तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी ना? अच्छा, नहीं पढ़ी अच्छे से? अच्छा, सी पढ़ी है, बेसिक सी, इंटीजर, फ्लोट वगैरह ये चीज़ें पढ़ी है ना? अच्छा, जब हम सी में ये लिखते हैं इंटीजर x, तो ये क्या करता है? डिक्लेयर करता है आपकी मेमोरी में एक 2 बाइट का या 4 बाइट का, डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्चर, एक वेरिएबल बना देता है जिसका नाम होता है x। इसी तरह होता है। अच्छा, अब कुछ एरिया आपका प्रोग्राम का अपना होता है और कुछ एरिया को हम बोलते हैं, आप समझ लें ये एरिया जो है हमारे पास फ्री एरिया है। जैसे आपके घर के बाहर एक फ्री प्लॉट होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स बनाऊँ ये जगह तो भरती जाएगी। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्लॉट बनाऊँ, इस्तेमाल करूँ, और जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाए उसको डंप कर दूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं, आपने एक और चीज़ भी देखी होगी, आपके पास एक चीज़ होती है इंटीजर स्टार p, याद है? इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। इसके अंदर किसी वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड होती है C++ में न्यू इंटीजर। न्यू इंटीजर क्या करती है? आपको इस एरिया में एक वेरिएबल बना देती है खाली प्लॉट में, और इसका एड्रेस आपको रिटर्न करके दे देती है जो आप स्टोर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इंटीजर स्टार x इज इक्वल टू न्यू इंट। तो आपके पास ये जो x है इसके थ्रू आप यहाँ पे अब काम कर सकते हैं। जब आप कहेंगे स्टार x की वैल्यू 2 कर दो, तो वो वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, और जब आपका काम खत्म हो गया आप कहते हैं डिलीट, आप इसको डिलीट x कर दें, तो बस ये यहाँ से डिलीट हो गया, और इसके साथ हमारा काम नहीं, खाली प्लॉट है, इसके अंदर लोग आके गंद बंद हटा देंगे, खत्म करिए, गार्बेज है। इस लाइन की समझ आ रही है? ये जो लाइन है, अब मैं इसको दोबारा से आपके लिए लिखता हूँ। ये वाली लाइन जो है, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मेमोरी में मेरे लिए एक स्पेस बनाओ और उसका एड्रेस यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, अब इसी के नीचे मैं ऐसे करता हूँ, इस लाइन को मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ पूरे पेज पे। ये सारा मैं ज़रा साफ करके लिखता हूँ। अब ये हमारे पास आ गई, समझे, मेमोरी। ठीक है, और ये मेरे पास मैंने जो एग्जांपल दी थी नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीजर स्टार x इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। यहाँ पे गौर से देखें, ये और आखिर वाला वर्ड सेम है। क्या है? सेम है। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास, कोई भी क्लास ले ली, मिसाल के तौर पे कार के नाम पे मैंने एक क्लास बनाई है। ये कार एग्जिस्ट नहीं कर रही मेमोरी में, ये मेरे प्रोग्राम की मेमोरी है, और ये मेरे पास वो जो फ्री एरिया है या हीप जिसको बोल दें हम। ठीक है, तो आप ये समझिए खाली एरिया है, हमारा प्रोग्राम इधर रन करता है, हमने इस जगह को यूटिलाइज करना है। ये बेसिकली क्लास जो होती है, ये बेसिकली एक नई डेटा टाइप बना रही होती है। मेरे पास यहाँ पे इस डेटा टाइप का नाम है कार। इस डेटा टाइप में और इस डेटा टाइप में फर्क क्या है? आपने देखा होगा, आप जब कमरा बनाते हैं तो कमरे में आपकी ब्रिक लगती है, उसके बाद सैंड होती है और सीमेंट होता है। ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आपके पास एक रूम बन जाता है। अब ये बाथरूम है या किचन है या जो भी है, बन सकता है।
ये जो आपके पास है सबसे छोटा डेटा टाइप है, इनकी कम्बिनेशन पे आपने एक बड़ा डेटा बना दिया। समझ आ रही है? इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो एक क्लास जो होती है ये एक नई डेटा टाइप आप बना रहे होते हैं और इसी तरह आप उसका वेरिएबल बनाते हैं। अब और से देखें, यहाँ पे मैं क्लास का वेरिएबल बनाता हूँ इस तरह। पहले जैसे हम इंटीजर x लिखते हैं, इसी तरह हो जाएगा कार, उसका नाम आप x देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं। मैं x की जगह उसका नाम ज़रा सा मीनिंगफुल देता हूँ, OBJ1 दे देता हूँ। ये जब मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल बन गया OBJ1, लेकिन ये किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है नल। इस वेरिएबल को हम बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज, रेफरेंस वेरिएबल। ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इसके आगे मैं इक्वल का निशान अगर लगाता हूं कि इसको कोई वैल्यू दूं, तो मैं इस तरह से दूंगा इक्वल टू न्यू कार। तो आप गौर से देखिए, इंटीजर x इज इक्वल टू न्यू इंट, तो ये इंटीजर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, उसी टाइप की चीज होगी या नहीं? ये चीज जो है ये आपके लिए बनाती है यहाँ हीप में कार टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसका एड्रेस आ जाता है इसके अंदर। ये दोनों आपस में पॉइंट हो जाते हैं। ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है आपका रेफरेंस वेरिएबल। और ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट चीजें हैं। अब मैं इस तरह भी कर सकता हूं, कार ऑब्जेक्ट, इनको दो लाइनों में लिखूं, ऑब्जेक्ट 2, और फिर मैं कहूं ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू कार। अब होगा क्या? एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये होगा ऑब्जेक्ट 2, और ये बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। ये बिल्कुल इस तरह मैंने कर दिया। इन दोनों लाइनों में मैंने इस तरह से लिखा, जैसे इसकी जगह मैं लिखूं आपको इंटीजर स्टार p और फिर p इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है? तो अब अगर आपसे कोई यहां पे पूछता है, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट 3 भी बना देता हूं, कार टाइप का ऑब्जेक्ट 3। इन लाइनों को गौर से देखें, 1 2 3 4, इसमें मेरे पास कितने रेफरेंस वेरिएबल्स आ रहे हैं? गिने, कौन कौन से? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। और कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं? और से देखें, कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। फर्क समझ आ रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स जब काम कर रहे होते हैं वो इसको ऑब्जेक्ट समझ रहे होते हैं। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अभी गौर से देखें मैं क्या करने वाला हूं। मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज 1। अब क्या होगा? अब यहां पे ऑब्जेक्ट 3 बना है और उसके अंदर वही वैल्यू डाल दो जो ऑब्जेक्ट 1 की है। इसका मतलब है ये भी इसी को पॉइंट कर रहे हैं। और ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के 2 रेफरेंस वेरिएबल्स हो गए। आप इसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं ये आपस में एनालिसिस है। ठीक है? ये बिल्कुल इस तरह जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, मिसाल के तौर पे आप पे किसी दोस्त के निक नेम है, कोई दूसरा नाम है जो दोस्त प्यार से उसको बोलते हो? हाँ, अच्छा चलें, एक आपका उस लड़के का नाम क्या है? लेट सपोज, हम नाम नहीं लेते, हम कहते हैं एक आदमी है, उसका नाम है लेट सपोज आदिल, और उसको आप लोग प्यार से कुछ भी कह रहे हैं। हाँ, आदि उसको कह रहे हैं, ठीक है ना? आदिल नाम है और उसको आदि कह रहे हैं। तो अगर आपको मैं कहता हूं कि आदि भी नाम है और आदिल भी, और ये दोनों एक ही बंदे के नाम है, तो अगर आपको बाहर कोई आके कहता है यार ये 100 रुपए जाके आदि को दो, तो वो भी इसी पर्सन को मिल रहे हैं। और अगर कोई आपको कहता है आदिल को दो, तो वो भी इसी पर्सन को मिल रहे हैं। ठीक है? तो ये एक ही ऑब्जेक्ट के 2 नाम हैं और इनके थ्रू हम इन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। यहां तक समझ आए? तो यहां हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें देख ली कि एक रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और एक हमने देख लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है? अब हम इसको,
और इस कमांड की भी आपको समझ आ गई है कि न्यू करता क्या है, ये एक खास एरिया में जाके हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। अब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। इधर तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं, सही समझ आ रहा है? अच्छा जी, अब हम बनाते हैं थोड़ा सा मीनिंगफुल एग्जाम्पल, ठीक है। मीनिंगफुल इन अ सेंस, ये हमारे पास मेमोरी हो गई, ठीक है, या इसके बगैर भी हम कर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास क्लास है, एज्यूम करते हैं हमारे पास क्लास है टीवी की, ठीक है। हम टीवी की एक क्लास बनाते हैं। हम सोचे एक गेम सी बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास टीवी होना चाहिए। तो टीवी के अंदर क्या खास बात होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? इसके अंदर नंबर ऑफ चैनल्स होंगे। आप जब टीवी लेने जाएंगे वो कहेंगे यार इसके अंदर 50 चैनल है, 100 चैनल, 1000 है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है इंटीजर CH, हम कह देते हैं ये चैनल है, या चलें पूरा नाम लिख देते हैं ताकि आप लोग, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। इसकी प्रॉपर्टी होगी इसका कितना वॉल्यूम है। हम सारे टीवी की वो नहीं लेते, हम सिर्फ अपनी एग्जांपल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इंटीजर चैनल है, वॉल्यूम है, साइज हो जाएगा, चलें इंटीजर, इसकी विड्थ हो गई और इसकी हाइट होगी, बस इतना काफी है। अब जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मसलन उसका आई कलर डिफरेंट है, अगर हम उसकी क्लास बनाते हैं, हेयर कलर डिफरेंट है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर कुछ बिहेवियर्स भी हैं। देखें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं। प्रॉपर्टी हम वेरिएबल्स के थ्रू चेंज करते हैं, देखिए आई कलर चेंज हुआ, दूसरा आदमी बन गया, हेयर कलर चेंज हुआ, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई। कुछ बिहेवियर होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टीज पे नहीं भी डिपेंड करते। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपकी ह्यूमन बीइंग में एक हम वेरिएबल डाल लेते हैं बूलियन टाइप का, ट्रू और फॉल्स होगा, उसको हम कह देते हैं हंगर। अगर हंगर इज इक्वल टू ट्रू तो वो कौन सा फंक्शन चलाएगा? ईटिंग का। ईटिंग वेरिएबल नहीं होगा, ईटिंग एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ कमांड्स हो रही हैं कि खाना लो और खाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। जब आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी रन होती हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। और जब आप किसी एक उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे होते हैं, उसको हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं। तो हम कहते हैं इसके अंदर भी कोई फंक्शन हम लगाते हैं, और हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल देते हैं जो चेक करेगा कि ये ऑन है ऑफ है, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं इंटीजर नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर 0 है तो ऑन है, और तो उसको हम कहेंगे स्टेटस। फिलहाल मैं इनको इनिशियलाइज नहीं कर रहा, वो हम कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर एक फंक्शन है मसलन वॉइड चेंज स्टेटस, के टीवी को ऑन करो या ऑफ करो। तो ये चेक करेगा कि अगर टीवी ऑन है तो उसको ऑफ कर दो, या ऑफ है तो उसको ऑन कर दो, 1 कर दो, एल्स उसको 0 कर दो। ये मैंने बना दिया। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। मैं कहता हूँ टीवी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है सैमसंग इज इक्वल टू न्यू टीवी। तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसका रेफरेंस वेरिएबल है सैमसंग, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? टीवी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। और इस टीवी के अंदर हमारे पास चैनल है, वॉल्यूम है, ठीक है, विड्थ है, हाइट है, ठीक है, और स्टेटस है। ये इस टीवी के अंदर आ गए। मैं एक और टीवी बनाता हूँ, टीवी सोनी इज इक्वल टू न्यू टीवी। तो यहाँ पे मेरे पास एक सोनी टाइप का टीवी आ गया, और उसमें भी यही सारी चीज़ें। अब अगर आप गौर करें तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये इसमें भी मौजूद हैं और ये इसमें भी मौजूद हैं, दोनों में मौजूद हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दो क्या बने हुए हैं? ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसको समझने के लिए आपको इसका एक नया नाम बताता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को, चूंकि मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम ये भी कहते हैं मेमोरी में एक
इंस्टेंस बना हुआ है, इंस्टेंस का वर्ड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जैसे हम कहते हैं हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टेंसिएशन। तो ये आपने आज तीसरी चीज सीखी और ये आपने चौथी चीज सीखी। तो इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर दो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, एक ये है और एक रेफरेंस वेरिएबल ये है। लेकिन इंस्टेंसेस कितने हैं? इंस्टेंस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं ना, तो दो है ना। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपने वेरिएबल्स हैं, अपने वेरिएबल और अपने फंक्शन है, ठीक है। ये नहीं है कि इसके वाला इसको मिले और इसका वाला इसको मिले। अगर मैं ये कहता हूं यहाँ पे सैमसंग डॉट विड्थ जो है वो 100 कर दो, तो इन दोनों में से किस वाले की विड्थ 100 होगी? इस वाले की होगी क्योंकि मैं इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में एक्सेस कर रहा हूं और उधर इसकी विड्थ में चेंज कर रहा हूं। तो यहां पे हमें यह पता चला कि ये जो वेरिएबल होते हैं, जिनकी क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल और फंक्शंस बनाते हैं, जिनकी कॉपी हर इंस्टेंस में जाती है, उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर्स। और इंस्टेंस मेंबर में क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल प्लस इंस्टेंस फंक्शन को हम यहां बोलते हैं मेथड्स, ठीक है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर। और इंस्टेंस मेंबर जो होता है, हर इंस्टेंस के अंदर उसकी अपनी कॉपी जाती है, हर इंस्टेंस के अंदर क्या जाती है? उसकी अपनी कॉपी जाती है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक टेलर ने एक शर्ट डिजाइन की। उसने कहा मेरे पास जो शर्ट होगी वो उसका इस तरह से कोई डिजाइन होगा और इसके अंदर अपनी एक पॉकेट होगी। अब इसके अंदर आपने जब 10 ऑब्जेक्ट्स इस शर्ट के सी के बना लिए, तो इसके अंदर अपनी पॉकेट है, इसके अंदर अपनी पॉकेट है, इसके अंदर अपनी पॉकेट है, तो ये इसके इंस्टेंस मेंबर्स हो गए। तो हमने पहली चीज सीखी कि हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्या होता है, ये सेम चीज है। नंबर 3 इंस्टेंसिएशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है इसको बनाने का। नंबर 4 इंस्टेंस वेरिएबल, जो इंस्टेंस है हर इंस्टेंस का अपना वेरिएबल है। अच्छा जी, अब ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे कहूँ क्लास, और हम कॉलोनी बना रहे हैं और उसके अंदर है हाउस, ठीक है। हाउस का हमने मैप बना दिया और हम कहते हैं इस घर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स सपोज इंटीजर रूम, ठीक है। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, मैं 2-3 वो दे देता हूँ, ठीक है। रूम्स हैं और इंटीजर इसके बाहर का गेट है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये जो घर जिधर बने होंगे, बस हमारे पास एक घर कॉलोनी का बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, इसका भी अपना गेट है, इसका अपना गेट है, इसका अपना गेट है, लेकिन इस कॉलोनी का एक गेट होना चाहिए जो इन सब के लिए सेम है। तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं मेन गेट। क्या देते हैं? मेन गेट नाम दे देते हैं। और इसको भी मैं इंटीजर दे देता हूँ, चलें कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपकी वैसे हम कॉन्सेप्ट्स को समझ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूं कि हर इंस्टेंस इस एक कॉपी को शेयर करे, तो मैं इसके साथ लिख दूंगा स्टैटिक। क्या लिख दूंगा? ठीक है। अब यहां गौर से देखिए, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आपने ये जाके कहीं प्लॉटिंग स्कीम्स वगैरह देखी हैं, जब लोग प्लॉट बना रहे होते हैं, जहां पे नई कॉलोनियां बन रही होती हैं, उधर क्या होता है, अभी प्लॉट नहीं बना, घर नहीं बना, लेकिन उधर गेट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल को यूज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं हाउस डॉट मेन गेट इज इक्वल टू, लेट्स सपोज कोई वैल्यू मैं इसको दे रहा हूं। ये किस चीज का नाम है? क्लास का नाम है। इसका मतलब है इसको, और बाज लोग इसको क्लास
वेरिएबल बोलते हैं। इसको स्टैटिक वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों इस वेरिएबल के नाम है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट सपोज आपने कह दिया हाउस टाइप का H1 एक बनाता हूं मैं, न्यू हाउस, ठीक है। हाउस टाइप का मैं H2 बनाता हूं इज इक्वल टू न्यू हाउस। तो हाउस नंबर 1 जो है उसके अंदर ये रूम और गेट होगा, रूम भी है गेट भी है। हाउस नंबर 2 में भी होगा, हाउस नंबर 3 में भी होगा, रूम और गेट, रूम और गेट। और ये मेन गेट जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कहता हूं H1 डॉट मेन गेट इज इक्वल टू 10, तो मैं इस H1, H2, H3 जो है ये इनको पॉइंट कर रहे थे रेफरेंस वेरिएबल, इसके थ्रू मैं इसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अगर मैं H2 के थ्रू मेन गेट करूं, वो भी इसी को एक्सेस कर रहा है, ये भी इसी को एक्सेस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस। ठीक है, इट इज शेयर्ड बाय। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्लास के मेंबर्स तो नहीं होंगे, लेकिन स्टैटिक मेंबर मौजूद होगा। दो मिनट। इसीलिए आपने नोट किया होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि आप एग्जांपल ऊपर लिखिए, आपको याद आ जाएगा कि जब हमारे यहां पे जब हम क्लास जावा में बनाते हैं उसके नीचे लिखा होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर जो होता है वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया हुआ है। तो वॉइड मेन का फंक्शन है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जिस क्लास में मौजूद है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट रन करेगा। अब समझ आए स्टैटिक का मतलब। और पब्लिक का मतलब है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह पे है। तो आज एक रिकैप कर लेते हैं, हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए, ये आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में याद होने चाहिए। नंबर 1 हमने पढ़ लिया क्या, रेफरेंस, वेरी गुड, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्या होते हैं। नंबर 3 इंस्टेंसिएशन का प्रोसेस क्या होता है। नंबर 4 इंस्टेंस मेंबर्स जो है वेरिएबल्स उसके और मेथड जो हो गए, ठीक है। और नंबर 5 स्टैटिक वेरिएबल जिसको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कहीं कहीं आप इस तरह की चीज यूज कर रहे होंगे, मसलन x इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई। तो मैथ की ऑलरेडी एक क्लास मौजूद है, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पहले मैथ का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उस ऑब्जेक्ट में से पाई निकालो, मैं डायरेक्ट उस क्लास वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। इसी तरह जब आप कहते हैं सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर दूसरा एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर फिर एक स्टैटिक मेथड है प्रिंट लाइन। समझ आ गया? चलें कल की क्लास में फिर इंशाल्लाह इसको फर्दर देखेंगे। मुझे